जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से किएम आमिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, आखिर नेता का बेटा नेता कब तक के तहत। इतिहासकार यह नोट करें साक्ष्य सबूत प्रमाण के तहत कि जिस दिन बौद्ध समाज से संबंध रखने वाले अम्बेडकरवादी भारत के महा न्यायाधीश जेई गगई साहब जब राष्ट्रपति की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ ले रहे थे, तो भारत के प्रदेश बिहार के बोधगया, जो बुद्धाओं का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध से संबंध रखने वाला मठ, वहाँ के मुख्य पुजारी को मनवादी सरकार के तहत यह कहते हुए अरेस्ट कर लिया गया कि वह दस्तावेज दिखाने में सक्षम नहीं हैं और रोहिंग्या हैं या रोहिंग्याओं से उनका कोई संबंध है। एक युवा दृष्टिकोण होने के नाते संगीन विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। जब भी मनवादी विचारधारा की सरकार के चलते अल्पसंख्यक के विरोध में, खासकर मुसलमानों के विरोध में कोई बड़ा फैसला लाना या कराना होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो संभवतः भारत में राष्ट्रपति भी दलित समाज से ही निर्वाचित होता है और जो बेंच बनाई जाती है उनकी भी मानसिकता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। मुख्य बात यह है कि अभी 25 मई को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का फैसला आना है, जो जेई गगई जो बौद्धा समाज से हैं उनके नेतृत्व में उसका निरीक्षण और याचिकाओं जो पिटीशन लगाई गई इस पे बात रखना है। अब देखना यह है कि सरकार का कितना पक्ष हमारे न्यायाधीश रखेंगे और लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले अल्पसंख्यक या पिछड़े समाज आर्थिक दृष्टिकोण से जो बड़ों की बड़ाई और बराबरी नहीं कर सकते हैं उनके समक्ष कितना आता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया की तरफ से 14 सवाल जो है देश से और सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं, उसका जवाब देना शेष है। ऐसे में जब बौद्ध समाज अपने हक अधिकार 1950-49 में एक एक्ट बनाया गया था, समझौता के तहत गांधी जी ने बहुत सारे वादे किए थे कि इस मठ का कोई भी अध्यक्ष जो है हिंदू समाज या मनवादी विचारधारा का नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध समाज के मठ को हिंदुत्ववादी मनवादी विचारधारा के तहत अध्यक्षता की गई और आज चढ़ने वाले चंदा की होड़ लगी है कि बौद्ध समाज में जाए या हिंदुत्ववादी समाज में जाए, जहां के चलते बिहार सरकार ने उसका नेतृत्व संबंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट को रख दिया है। और भारत में कितने परसेंट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी किस मानसिकता के तहत हैं यह बताना और समझना शायद सबके लिए अहम होगा। पुनः दलित राष्ट्रपति के चलते हवाला देते हुए ऐसे ऐसे भी फैसले आए हैं ताकि कोई सरकार और अन्य लोग सरकार पे अंकुश ना लगा सकें, क्रॉस क्वेश्चन ना कर सकें या मनवादी विचारधारा के लोगों को टारगेट ना कर सकें, इस पर ध्यान आकर्षित कराना है। इस लोकतांत्रिक देश में आज दलितों को, पिछड़ों को, सिखों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबा और कुचला जा रहा है। ऐसे में उन तमाम युवाओं से निवेदन है जो राजनीति को समझ सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं, वो उठें और जागें, एनजीओ सेक्टर में या राजनीति में आएं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ें और इन मनवादी विचारधारा के लोगों को जो सिर्फ नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं इनको सत्ता से उखाड़ फेंकें।
जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।